हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑल अबाउट बीएमएस। सो हमारा नेक्स्ट दर्शन है नास्तिक। इनके प्रवर्तक आचार्य कौन है? गौतम बुद्ध जी। ठीक है। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है और उनका जन्म कभी हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? अभी फिलहाल वो नेपाल में है। उन्होंने देखा लोगों की गरीबी और ये सब के बारे में। उन्होंने फिर वहाँ पे उन्होंने अपने अध्ययन किया, अभ्यास किया। उन्होंने वहाँ पे शिक्षा को प्राप्त किया और शिक्षा प्राप्त कर बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म को अपनाया। बैठ करके लोगों को शिक्षा भी देने लगे। वो प्रसरण भी हुआ। ये मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि कंटेंट बढ़ाने के लिए एग्जाम में। इसके पर्यायवाची शब्द कौन से? तथागत दर्शन और सौगात दर्शन। क्या है? सबसे पहले दुख से मुक्ति, मतलब दुख से ही मुक्ति इनका मेन उद्देश्य है। अब सबसे पहले कौन सा है? वैभाषिक मत, उसके बाद सौत्रांतिक मत, उसके बाद योगाचार और माध्यमिक मत। वैभाषिक मत मतलब जो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, और उसी को स्वीकार करते हैं उसको वैभाषिक मत बोलते हैं। और सौतांत्रिक मत को क्या होता है? जो कि सिर्फ और सिर्फ हम प्रत्यक्ष नहीं, उसके रिलेटेड अनुमान लगा करके जब उसको मान लेते हैं तो वो क्या होता है? सौतांत्रिक मत होता है। और योगाचार मतलब कि विज्ञान के मात्र ही हम उस चीज़ों को मानते हैं, वो क्या होता है? योगाचार। माध्यमिक जो कि हम जो विज्ञान है उसको भी लेकर के नहीं मानते हैं और सभी चीज़ को शून्य बताते हैं, वो क्या होता है? माध्यमिक मत। अभी सबसे पहले क्या दिया गया है? प्रमुख सिद्धांत। अब इसके भी अलग अलग सिद्धांत हैं, थोड़े नाम इसमें अलग अलग हैं, आप ध्यान से इसको याद रखिएगा। सबसे पहला सिद्धांत क्षणभंगुरवाद या क्षणिकवाद। क्षण मतलब क्या होता है कि थोड़े थोड़े देर में ही, और भंगुर मतलब क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है। तो ऐसी वस्तुएं जो कि निरंतर अपना परिवर्तन करती रहती है, सब वस्तुएं, और वो एक जगह पे स्थायी नहीं रहती है। जैसे कि जो कारण द्रव्य है, कारण द्रव्य है वो कार्य द्रव्य में परिवर्तन होता रहता है, और जो कार्य द्रव्य है वो कारण द्रव्य में परिवर्तन होता रहता है। मतलब कारण द्रव्य जो है वो नष्ट होता है और कार्य द्रव्य को बनाता है, और वैसे ही थोड़े कार्य द्रव्य जो है वो नष्ट हो करके कारण द्रव्य बनाता है। इसके रिलेटेड श्लोक भी है। सर्व क्षणिकम, क्षणिकम मतलब सर्वम अनित्यम, मतलब कोई भी एक ही स्वरूप में नहीं रहता है, वो अपना स्वरूप जो है वो उसका जो कैसे साइकिल चलता रहता है, इसमें भी चलता रहता है। हर क्षण वो नष्ट होता है और कारण द्रव्य से कार्य द्रव्य में बनाता है, और कार्य द्रव्य नष्ट होकर के कारण द्रव्य में बनाता है। जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी में भी देखें तो बच्चे का कैसे ग्रोथ होता है, तो कुछ टिश्यू डैमेज होते हैं और कुछ चलता रहता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षणभंगुरवाद या क्षणिकवाद सिद्धांत। प्रत्यय समुत्पाद क्या होता है? एक के नष्ट पर दूसरे की उत्पत्ति होती है, इस नियम को प्रत्यय समुत्पाद कहते हैं। मतलब एक नष्ट होता है, जैसे कि ऊपर वाले में देखा कि कारण से क्या होता है? कार्य, मतलब कारण नष्ट हो रहा है उसके बाद वो कार्य बन रहा है, तो कार्य जो बन रहा है वो नियम जो है इनका जो कि सतत चल रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यय समुत्पाद बोलते हैं। प्रत्यक्ष उत्पाद का एक प्रत्यय होता है। अभी हर एक उत्पाद मतलब उत्पन्न होने वाले को, जो भी वस्तु उत्पन्न होती है उसका एक प्रत्यय होता है। वो प्रत्यय
जो किसी वस्तु के उत्पन्न होने से पूर्व नष्ट हो जाए, वो प्रत्यय क्या होता है कि कोई भी वस्तु है वो नष्ट हो जाता है और उसके बाद दूसरे वस्तु की निर्माण होती है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। आत्मवाद। अभी ये दर्शन क्या बताता है, आत्मा जो है वो नित्य वस्तु नहीं है। नित्य वस्तु नहीं है, मतलब आत्मा जो है वो हमेशा नहीं रहता है, वह अन्य वस्तुओं की तरह क्षण होता रहता है। जैसे कि अभी हम लोग ने ऊपर वाला वो देखा ना सिद्धांत, क्षण भंगुरवाद, सेम वैसे ही इनके अनुसार बौद्ध दर्शन के अनुसार कि आत्मा जो है वो क्षण क्षण नष्ट होता है और निर्माण होता रहता है। बौद्ध दर्शन आत्मा के अस्तित्व को मानता है, परंतु आत्मा शब्द नित्य चेतन वस्तु के अर्थ में व्यवहार में नहीं लिया जाता है, इसलिए बौद्ध दर्शन ने अनात्म शब्द का प्रयोग किया है। आत्मा को हम लोग सत्काय भी बोलते हैं, इनके अनुसार इन्होंने यूज़ किया है। और ये आत्मा को अस्तित्व में नहीं मानते, इन्होंने आत्मा को तो माना है, पर ये क्या बोलते हैं कि आत्मा तो है बट वो नित्य चेतन नहीं रहता है, वो क्या करता है, क्षण क्षण अपना नष्ट करके दूसरे में परिवर्तन होता रहता है। उसके बाद कौन सा सिद्धांत है, दुख विनाश का मार्ग। अभी दुख को निवारण करने के लिए, मतलब दुख को अपने जीवन से हटाने के लिए 8 मार्ग बताए हुए हैं कि हम कैसे दुख से बाहर निकल के आ सकते हैं। सबसे पहले क्या, सम्यक दृष्टि, मतलब सही गलत कर्मों का हमें ज्ञान हो, वो सम्यक दृष्टि। उसके बाद सम्यक संकल्प, मतलब राग और हिंसा रहित हमारे संकल्प होना चाहिए। और सम्यक वचन, मतलब किसी का चुगली न करना और झूठ नहीं बोलना, ये सब। और उसके बाद सम्यक कर्म, मतलब हमें चोरी नहीं करना चाहिए या तो कुछ गलत काम नहीं करना चाहिए। सम्यक जीविका, मतलब मांस का व्यापार और मद्य का व्यापार, ये सब नहीं करना चाहिए अपने जीवन को व्यतीत करते समय। और सम्यक प्रयत्न, मतलब बुरी भावनाओं को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए, अपने इंद्रियों पे अपना संयम होना चाहिए और अपने आप को हम अच्छा बनाना चाहिए, हमें खुद भी अच्छे बनने चाहिए। वो क्या होता है, सम्यक प्रयत्न। सम्यक स्मृति, जो हमारा ज्ञान है वो स्पष्ट होना चाहिए और उसके हिसाब से हमें कार्य की कोशिश करते रहना चाहिए। सम्यक समाधि, हमारे मन के जो बुरे विचार है या तो जो भी हमारा मन चंचल है वो सबको हटा करके हमें समाधि अवस्था में जाना चाहिए, शून्यता अवस्था में जाना चाहिए। उसके बाद कौन सा सिद्धांत है, शून्यवाद। अभी शून्यवाद का कथन जो है वो किन्होंने दिया है, नागार्जुन ने दिया है और इनको हम लोग बौद्ध दर्शन के अंदर के आचार्य भी बोलते हैं। उनके अनुसार जो शून्यता को समझ लेता है उस प्रतीत्य समुत्पाद में, उस प्रतीत्य समुत्पाद भी समझ में आता है। मतलब जो इंसान शून्य अवस्था को समझ लेता है, मतलब सब चीज़ शून्य समझ लेता है। अब इस अनुसार क्या है, उनके अनुसार जो शून्यता को समझ लेता है उस प्रतीत्य समुत्पाद भी समझ लेता है। जो हम लोग ने ये ऊपर पढ़ा ना, प्रतीत्य कार्य से एक बार नष्ट होकर के फिर उसके बाद जब दूसरे चीज़ों की उत्पत्ति होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतीत्य समुत्पाद। ये यहाँ पे वही बात किया गया है कि वो उसको भी समझ लेता है, जो इंसान शून्यता को समझ लेता है। उसके अनुसार विश्व शून्य है, विश्व वस्तुओं का समूह नहीं अपितु घटनाएं है। अभी जो इंसान विश्व को शून्य समझ लेता है उनके अनुसार हर एक चीज़ें क्या है, एक घटना है। जैसे कि बुक है, अभी फ़ोन है और या तो पेन है, ये सब क्या हो जाएगा, हाँ घर है, चेयर है, ये सब क्या हो जाएगा, घटनाएं और अनुमान। ये बौद्ध दर्शन ने भी माना है और आयुर्वेद ने भी माना है। यहाँ आके हमारा बौद्ध दर्शन भी ख़त्म होता है। तो अगर आपको
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।